अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाजरीन, पंजाब का बजट जो है वो अनाउंस हो गया है और हमेशा से लोगों को बजट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। हर तरह के कारोबारी लोगों को, हर तरह के पेशे से वाबस्ता लोगों को हमेशा से बजट का इंतज़ार इतनी ही शिद्दत से रहता है। और जब बजट आता है तो फिर उसके बाद अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोग खुश हैं, कितना उनको रिलीफ मिला है, कितना उन्हें मज़ीद मुश्किलात में डाला गया है। ये सारी चीज़ें फिर बजट अनाउंस होने के बाद पता चलती हैं। अभी अगर बात की जाए पंजाब के बजट के हवाले से तो तकरीबन 22 खरब 40 अरब रुपए का ये बजट है पंजाब का, जिसको पंजाब के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें से 337 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए गए हैं। और कुछ जो है वो हमें ग्रांट्स आने का, डोनर्स से कुछ पैसे आने के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल बात कुछ ऐसी है कि 20 सर्विसेज पे आपने रिलीफ तो दे दिया है, बहुत सारी जगहों पे आप रिलीफ दे रहे हैं, बहुत सारे टैक्सेस माफ़ कर दिए गए हैं। कहीं पे 5% जो है वो टैक्स 16% था, उसे 5% कर दिया गया है। कहीं पे 10% के बजाय रियायत 20% कर दी गई है। तो ये मुख्तलिफ सूरत हाल है जिससे मुख्तलिफ लोगों को जो है वो असर हो रहा है। और अभी हम जानेंगे इस प्रोग्राम में, बहुत सारे ताजरों से मुलाकात करेंगे, देखेंगे कि वो किस हद तक इस रिलीफ को पॉजिटिव समझते हैं या वो ये समझते हैं कि उनको मज़ीद नुकसान में डाल दिया गया है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि ये तमाम तर वादे, ये तमाम तर दावे जो हैं, क्या ये सिर्फ लफ्जी हैं, क्या ये सिर्फ कागजी हैं या वाकई इन पर अमल होगा। क्योंकि PTI की अगर बात की जाए तो जब से PTI आई है ये तीसरा बजट है जो अनाउंस हुआ है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर अमल कितना होता है। ताजर इस बारे में क्या कहते हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम। जी नाजरीन, ये एक ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि बजट अनाउंस तो हो गया है जिसमें काफ़ी सारे रिलीफ बताए गए हैं। अब सवाल ये है कि पूरे होते हैं या नहीं होते, इन पे इम्प्लीमेंट किस हद तक होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पंजाब का बजट जो है वो कल अनाउंस हुआ, बहुत सारी रिलीफ हैं उसमें, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपको क्या लगता है कि इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किस हद तक होगा? जी बात तो यही होनी है ना, मतलब स्टार्ट वगैरह होता है, इम्प्लीमेंट होता है तभी फ़ायदा पहुंचेगा सभी को। और जो मामला इस वक्त चल रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, मतलब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बेहतर है, वरना फिर वो मामला फिर इसी तरह ही है। अच्छा, तो जब लॉकडाउन हुआ तो जो दुकानें बंद हुई, जो नुकसानात उठाने पड़े, जो खसारे हुए, वो आपको लगता है कि आइंदा वक्त में ये जो रिलीफ है उसके ज़रिए फिल हो सकते हैं, वो पूरे हो सकते हैं? अभी फिलहाल नहीं होंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, हमें वापस आते आते ना टाइम लगेगा। ये मामला तो इतनी जल्दी हल नहीं होने ज़ाहिर कराया जाता है, मामला बड़े हैं वो सारे उसके ऊपर ही, हमारे ऊपर लोगों के ऊपर ही हैं, तो किराया उतारते तो टाइम लगेगा। अच्छा, तो ये है कि अब देखते हैं आगे क्या होता है। में आपको रिलीफ नहीं, रिलीफ अभी फिलहाल कोई नहीं मिला हमें। अच्छा, तो ये भी हुकूमत की जानिब से कहा गया था? कहा ज़रूर गया था, लेकिन इस पे अमल कोई नहीं हो रहा। लोग तंग कर रहे हैं एक दूसरे को ना। अच्छा, तो बिजली के बिल जो आए हैं आपको? जी हाँ, उसमें रिलीफ दिया है इन्होंने, उसमें भी रिलीफ दिया है, अच्छा दिया है, ठीक कर रहे हैं वो लोग। कितना रिलीफ हुआ उसमें? उसमें ये है कि हमें तकरीबन समझ लें कि अपना 25%। कुछ मुद्दत का भी रिलीफ हुआ क्या? आप इतने टाइम 4 माह का दिया है उन्होंने रिलीफ का। ठीक है, वो बेहतर है, ये मामला तो वो अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये खसारा पूरा होता क्या उम्मीद रखते हैं? क्या कोई उम्मीद आपको आइंदा वक्त से? उम्मीद तो ये है कि अल्लाह के घर उम्मीद है जी, वो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। गवर्नमेंट जो कर रही है अपने मामला तो वो ठीक कर रही है अपनी तरफ से, बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि बाकी मामला हमने एक दूसरे से मिल के करने हैं, ठीक है। अगर वो नहीं करते तो फिर हम लोग खसारे में ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि हमें आपस में भी एक दूसरे का साथ देना है और ये जो तमाम तर मसला है इसको हल करना है। हुकूमत ने रिलीफ तो काफ़ी दे दिया है, लेकिन अब बात यह है कि ये पूरा हो, इस पर इम्प्लीमेंट हो तो ही कुछ फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, एक और यहाँ पे ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो बजट आया है पंजाब का, काफ़ी सारे उसमें टैक्सेस ऑफ किए गए हैं, काफ़ी सारे उसमें रिलीफ हैं, आप क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं इस बजट को? हम इस बजट को मैडम देखते हैं, अगर कारोबार होगा हम टैक्सेस देने के लिए भी तैयार हैं। अभी जो हालात हैं इस टाइम, तो हम किसी चीज़ को जो है ना फॉलो आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बजट हमारे लिए तभी है कारआमद जब हमारे कारोबार होंगे। हमारा कारोबार इस्टेब्लिश नहीं होगा, हमारे लिए ये बजट में हमें 0 पॉइंट भी हमें टैक्सेस पे ले आएँ तो हमारे लिए ये जो बजट का बयान है ना, ये हमारे लिए ऐसे है जैसे अंधेरी रात में किसी चीज़ का बगैर रोशन हो, दिखाई नहीं देना कुछ, आगे कारोबार ही नहीं है, किसी तरीके से भी कोई भी वर्किंग ही नहीं है अभी। तो हमें इस टैक्सेस का जो है ना अभी तक
ना तो इस चीज़ पे अभी हमने सही तरीके से वर्क किया और ना ही हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पर ये क्या अफेक्ट करेगा। अच्छा। तभी होता है क्योंकि एक बंदा डिसाइड होने वाली साइड पे ही जा रहा है क्योंकि कारोबार के 0 पॉइंट पे आ गया है। ठीक है। और दूसरी बात ये लॉकडाउन की दोबारा हमने ये इशू सुना हुआ है। अब देखें ये इलाके बंद हो गए तो मार्केटें खुली भी रही तो हमारे लिए यही है, वहाँ से वाम नहीं आएगी, यहाँ मार्केटों में रौनक नहीं होगी, कारोबार 0 अच्छा, पॉइंट। अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे, इसी तरह से चलता रहेगा तो फिर वबा जो इतनी बुरी तरह फैल रही है उस पर किस तरह कंट्रोल करेंगे? मैडम करना है तो फिर पूरे मुल्क में एक ही दफ़ा किया जाए। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे लोगों ने पहले भी सब्र किया था इस दफ़ा भी सब्र करेंगे। अगर इसी तरह करना है, ये तो वही है ना, टॉम एंड जेरी वाला हिसाब है, वो वहाँ से छोड़ दिया, वहाँ से निकाल दिया, वो चीज़ तो नहीं है ना। फिर आप लोग जो है ना अवाम के साथ ही मजाक कर रहे हैं। ठीक है। हम ये हुकूमत से अपील करेंगे अगर जो करना है उसको एक हतमी शक्ल देके उसको किया जाए। ठीक है। हमें भी ये फैसला करने में भी आसानी हो कि हमने मार्केटें ओपन करनी है कि मार्केटें बंद रखनी है। ठीक है। हमें भी इस चीज़ का होना चाहिए और हमने अपना क्या लाए अमल अपने लिए अख्तियार करना है उसका वाज़िया हो जाए। इस चीज़ से तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने करना क्या है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे ताजिरों का ये कहना है कि अगर लॉकडाउन भी करना है या कारोबार भी बंद करना है तो मुकम्मल तौर पे सही तरह एक बार किया जाए, ये बार बार ऐसे ना किया जाए। और जहाँ तक टैक्सेस की बात है, जहाँ तक बजट रिलीफ की बात है, तो उनका ये कहना है कि जब कारोबार ही नहीं होगा तो हमारे लिए तमाम तर बजट के जो टैक्सेस रिलीफ्स हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ मायने नहीं रखते। जब कारोबार ही नहीं तो टैक्सेस को वो क्या करें। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, देखेंगे वो लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे लिबर्टी मार्केट के जो सदर हैं सफदर भट्ट साहब, जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट के सदर सफदर भट्ट साहब, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बजट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सफदर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ताजिर खुश नहीं हैं इस बजट से, जो पंजाब का इस वक्त बजट आया है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। आप क्या समझते हैं कि आप देखते हैं कि ताजिरों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये बजट जो है, वो कितना ज़्यादा इकॉनमी को स्टेबल कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी ताजिर नेशनलिस्ट है, कौम परस्त है, वो तो इस बजट को बहुत पसंद करेगा, बड़ा लाइक करेगा। और जो लोग अपनी लूट खसूट और जो है डाकू राज नाफज करना चाहते हैं मुल्क में, उनको ये बजट बहुत तकलीफ़ दे रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब लूट खसूट का दौर ख़त्म हो चुका है और ये अपोजिशन वाले, ये नून लीग वाले और ये शहबाज शरीफ वगैरह, नवाज शरीफ वगैरह, ये भूल जाएंगे अब ये लूट खसूट का बाजार ही दोबारा गर्म कर सकेंगे। अच्छा। इंशाल्लाह इनकी सियासत का खात्मा हो चुका है, ये आइंदा इलेक्शन में कहीं नज़र भी नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये बताइएगा कि कहा जाता है कि हमेशा बड़ी बड़ी बातें होती हैं, स्पेशली पीटीआई की तरफ तो लोगों का ये कहना है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी जाती हैं लेकिन उन पे फिर यू टर्न लेना पड़ जाता है बहुत सारी चीज़ों पे और इम्प्लीमेंट नहीं होता बातों। नहीं, देखें, वो रिवाज ख़त्म हो गया हुआ है। अब अल्लाह के फजल से जो हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, आप देखें कि जो है ना मुख्तलिफ़ शोबों को 23 शोबों के अंदर उन्होंने टैक्स जो है 16% से कम करके 5% पे किया। फिर प्रॉपर्टी के कारोबार में उन्होंने रिलीफ दिया है। अब अल्लाह का फसल से प्रॉपर्टी का कारोबार भी चलेगा पहले की तरह। और जब प्रॉपर्टी का कारोबार चलता था, आपको पता, पहले भी तो मार्केट में पैसे का फ्लो था, लोग शॉपिंग करते थे और लोग आम लोग खुशहाल थे और कारोबारी लोग खुशहाल थे। जब से प्रॉपर्टी का काम बंद हुआ है और आपको पता है कि प्रॉपर्टी के काम की वजह से 100 किस्म के जो आइटम्स हैं, एक जो बिल्डिंग बनती है उसमें लगती हैं और 100 इंडस्ट्री चलती है उससे। अगर एक बिल्डिंग बने तो उसमें कारोबार को बहुत जो है ना फ़रोग मिलता है। ठीक है। तो अब इंशाल्लाह प्रॉपर्टी का काम भी चलेगा और उसमें बेशुमार जो है ना लोगों को रोज़गार मिलेगा। और उसके अलावा जो अपना दूसरे शोबों में गवर्नमेंट ने रियायत दी है उसका भी बहुत फ़ायदा होगा। कारोबार का पहिया इंशाल्लाह चलेगा, मईशत चलेगी। और उसके अलावा जो जनूबी पंजाब का सेटअप बन रहा है, अच्छा। मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब में भी इंडस्ट्री भी लगेगी, वहाँ के मुकामी उधर लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनको इतना लंबा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। लाहौर आने के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए लाहौर आना पड़ता था उन्हें। अब वहीं पे जो है ना अपना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठेगा, अपना एडिशनल आईजी बैठेगा और तमाम जो 16 इदारों के वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी अच्छा, बैठेंगे। जनूबी पंजाब के हवाले से कहा गया है कि उनका बजट बिल्कुल अलग रहेगा, उनके बजट में से कहीं पे और खर्च नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि लाइसेंस के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि कारोबारी लोगों के लिए इस वक्त बड़ा फ़ायदेमंद बजट अनाउंस हुआ आपके मुताबिक, तो जो कारोबार के लिए कहा गया है कि वो भी लाइसेंस फ़ीस बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी, वो कह तो दिया गया है लेकिन ये लाइसेंस देना किन्होंने होता है, ज़रा आवाम को ये बताएंगे।
नहीं, ये तो हुकूमत ने देना होता है, डिस्ट्रिक्ट हाँ। गवर्नमेंट देती है ये जी। जो अपना। तो क्या वो कोई उसके एवज कोई टैक्स नहीं लेंगे, कोई पेमेंट नहीं लेंगे? नहीं, जब हुकूमत ने कह दिया है तो इस पर हमें यकीन कर लेना चाहिए। ये तो बेवकूफ़ी है ना कि हुकूमत एक चीज़ अनाउंस कर रही है हाँ। तो हम उसमें कहेंगे लेकिन उसके नहीं जी ऊपर ऐसे जो लोग नहीं उसके है। ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं वो करते, फिर बेवकूफ़ हुकूमत है, उनको वो पागल लोग हैं, वो जानबूझ के जो ना अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये अच्छा। अपोजिशन वाले अच्छा। इस तरह के शोशे छोड़ते हैं। अच्छा वो चाहते हैं कि हमारा एहतसाब ना हो अच्छा और हमें कोई पूछे ना, और हमें फिर मौका मिले, हम फिर डाकू राज नाफज करें, दंदनाते फिर पाकिस्तान में। और अल्लाह के फजल से अब ये नहीं होगा। और इस तरह इनकी सोच जो है ना बड़ी गलत सोच है। और तमाम इदारे इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हैं, पाक फ़ौज समेत। और पाक फ़ौज भी नहीं चाहती कि मुल्क में करप्शन का निज़ाम दोबारा आए। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में आइंदा आने वाले वक्त में इंसाफ का बोलबाला होगा और इंशाल्लाह करप्शन का ख़ात्मा होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। यहाँ पर इंडस्ट्री भी चलेगी, यहाँ मईशत का पहिया चलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और अगर ये कोरोना ना आता, कोरोना की वबा ना फैलती, तो अल्लाह के फजल से अब तक हालात बहुत बेहतर हो जाने थे। अच्छा, आप समझते हैं कि पिछले दिनों जो लॉकडाउन रहा, दुकानें बंद रही, कारोबार बंद रहे, जी जी। उसकी जो सारी कमी थी, जो नुकसान था, वो कुछ हद तक अब पूरा हो जाएगा इस रिलीफ से? देखें, अभी तो हालात बहुत नाजुक हैं। आवाम को मैं समझता हूँ एहतियात करनी चाहिए, इस तरह सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए जैसे लोगों ने किया हुआ, और एहतियाती तदाबीर। हमारी मार्केट में अल्लाह के वजह से काफ़ी लोग जो है ना अपना एहतियाती तदाबीर करते हैं, सैनिटाइज़र भी यूज़ करते हैं और जो है ना अपना मास्क भी पहनते हैं। उसके अलावा जो है ना अपना हालात इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो ताजरों के हालात बेहतर हो जाएंगे, वो जो नुकसान उठाना पड़ा लॉकडाउन के दिनों में? देखें, वो उम्मीद तो है कि वो बेहतर हो ये जाएंगे। वायरस जब ख़त्म होगा, कारोबार तेज़ी से चलेगा, फिर इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। ठीक है। और फिर इसमें अभी तो ज़रा ना अभी ईद भी गुजरी, आपको पता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, इसीलिए कस्टमर कम है ठीक है, मार्केट में भी। ठीक है। और ये जो औकात-ए-कार हैं, जो जी। टाइमिंग्स हैं बाज़ारों की, इनसे मैं किस- समझता हूँ ये औकात-ए-कार बिल्कुल ठीक है। मेरी ठीक है। दुकानदार से बात होती रहती है। अच्छा। दुकानदार इस हवाले से बड़े खुश हैं अच्छा कि वो दुकानदार ही कह रहे हैं कि जी 7 बजे बंद करने का टाइम पक्का कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, है। क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, सारी दुनिया में, बिल्कुल यूरोप ठीक है। में, ये फार ईस्ट में, अमेरिका में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 7 बजे दुकानें मार्केट बंद हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, सफदर साहब हमें अपनी राय से आगाह कर रहे थे और उनका ये कहना है कि जो बजट आया है ये बिल्कुल फेवरेबल है, बिल्कुल सूटेबल है और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पसंदीदगी वाला हो सकता है कि जिन लोगों ने करप्शन नहीं करनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सफदर साहब। और अभी हम आगे चलेंगे और एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हुए आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही अहम शख्सियत से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियाँ काशिफ इशफाक साहब, चेयरमैन फेडमेक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे आपसे कि फेडमिक, इसके लिए तो पहले मुबारकबाद बनती है कि जिस तरह से फेडमिक ग्रो कर रही है, जिस तरह से फैसलाबाद और सारी इंडस्ट्रीज़ हमारी जिस तरह से लाहौर को लेके चल रहे हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसको देखते हुए हमारी हुकूमत ने भी कुछ ऐसा बजट निकाला कि जिससे लोगों को रिलीफ मिले, लोगों को आसानी हो। और आपको जहाँ तक हमने देखा कि आपकी तरफ से जो बयान आए हैं वो इसकी फेवर में हैं, आपको लगता है कि ये बेहतर है, ये जिस तरह के हालात थे उन हालात में इससे बेहतर बजट शायद नहीं हो सकता था। तो किस तरह से देखते हैं इस बजट को आप, इंडस्ट्रियल स्टेट के लिहाज से, दुकानदारों के लिहाज से, ताजरों के लिहाज से? इसमें जो मैं समझ रहा हूँ कि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है ना, जिसमें अभी तक किसी को ये नहीं पता कि कहाँ पे जाके ये रुकेगा, जो इस वक्त जो कोरोना वाला पेंडेमिक है ये काफ़ी सीरियस है, पूरी दुनिया इसमें इफ़ेक्ट हुई है। हमें ये डर था कि शायद गवर्नमेंट जो है ना काफ़ी इसमें टैक्सेस नए लगाएंगे। जो सबसे अच्छी बात हुई है कि गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लगाया, नया टैक्स कोई नहीं लगाया, बल्कि रिलीफ दी है। जैसे ताजरों के हवाले से या ट्रेडर्स या रिटेलर्स, हम भी रिटेलर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट ने ये किया कि जो लोग ऑलरेडी सिस्टम में है, FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनको सेल टैक्स पहले हम देते थे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे 14%, तो गवर्नमेंट ने कर दिया है 12%, तो 2% की जो है ना उसमें सेविंग आई है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा हमारे जनरल कंज्यूमर पे। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बड़ा पॉजिटिव एक गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, वो उससे काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। बेसिकली उसकी ये है कि उससे काफ़ी बिजनेसेस जो है ना, अलाइड बिजनेसेस जो है ना, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी।
और इसी तरह इसके अलावा जो है वो टेक्सटाइल के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक मुतालबा था लोगों का, ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर्स का, कि वो ये चाह रहे थे कि जो सेल टैक्स एक्सपोर्टर्स हैं उनका जो सेल टैक्स वाला सेगमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। वो एक चीज़ है जो गवर्नमेंट नहीं कर सकी, अभी भी बात चल रही है। तो उसमें हमारी गवर्नमेंट से यही है, रिक्वेस्ट है कि वो जो एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल हैं, कम से कम उनको सेल टैक्स जो है ना वो ज़ीरो करें, ताकि वो उनका जो कैश फ्लो के इश्यूज़ हैं, ऑलरेडी बिजनेसेस डिस्टर्ब थे बट इसके बाद और डिस्टर्बेंस हो गई है, तो अब उसमें अगर वो ज़ीरो रेट करेंगे तो एक ही बड़ी इंडस्ट्री है, उसको हम काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की तरफ से ये सपोर्ट मिल सकती है। काशिफ साहब, ये सारी चीज़ें तो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी आपसे पहले हमारी कुछ ताजरों से मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि जो रिलीफ होता है, ये जो आसानी की जाती है, ये सिर्फ कागज़ों की हद तक होती है, इसके ऊपर अमल नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है बड़ी कमिटेड है। जैसे इमरान खान साहब हैं, आपको पता है, सब लोग जानते हैं कि वो बहुत सिंसियर है हमारे कंट्री के साथ और पूरी एफर्ट कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारी जो दोनों प्रोविंशियल एंड फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं, पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस कंट्री को स्टेबल करें, क्योंकि जो पहले हमारे कंट्री के साथ हुआ है, जो जितनी भी हुकूमतें आई हैं, अब उसका इन्होंने स्टार्ट किया है जिसके लिए टाइम लग रहा है। और जो भी ये कह रहे हैं, जो भी बजट इन्होंने अनाउंस किया है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये सारा का सारा इस पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा। और एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो छोटे ताजर हैं, इनका एक बड़ा मुतालबा था कि जी गवर्नमेंट ने एक लगा दिया था FBR ने कि कोई भी अगर कस्टमर आएगा किसी भी शॉप पे तो उसको 50,000 से ज़्यादा की जो शॉपिंग करेगा उसको ID कार्ड देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो वो गवर्नमेंट ने एक अच्छा ये काम किया है कि इन्होंने 1 लाख उसकी लिमिट कर दी है। तो अब 1 लाख शॉपिंग वाले तो बहुत कम होते हैं, कम कस्टमर हैं। तो मोस्ट ऑफ दी जो कस्टमर है छोटे कस्टमर हैं, यानी दुकानदारों को जो एक ये बैरियर था, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जो एक बहुत बड़ा मुतालबा था, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ये एक पॉजिटिव चीज़। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आज तक हम जब भी देखते हैं कोई बजट आता है तो उसमें ख़ास तौर पे जो हमारी लेबर है, जो हमारी मिनिमम वेजेस वाले लोग हैं, उनका जिक्र ज़रूर होता है। ये वाहिद बजट हमने ऐसा देखा है जिनमें उनके लिए कोई रिलीफ नहीं बताया गया, उनके लिए कुछ जो है वो जो एक कंफर्म चीज़ होती है, ये बता दिया जाता है कि जी इसके ऊपर अमल होगा, वो उनके लिए कुछ नहीं हुआ। और स्पेशली अगर हम बात करें तो फेडमिक से आपका ताल्लुक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज से आपका ताल्लुक है, तो आप उनको देखते हैं कि वहाँ पे लेबर के किस किस तरह के मसाइल होते हैं, तो उन मसाइल का कौन हल करेगा? उसमें ये तो बात ठीक है कि लेबर को हमें बढ़ाना चाहिए था, बट जो करंट सिचुएशन है वो अलाउ नहीं कर रही थी गवर्नमेंट को कि वो ये बढ़ा के जो लेबर वेजेस हैं, उसमें जो इशू ये था कि अभी तो इस वक्त जो पहला प्राइमरी इशू है वो ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो काम करते रहें। अगर लेट से प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो ये चांसेस था कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोगों को उन्होंने ले ऑफ कर देना था, क्योंकि उनके बिज़नेस ऑलरेडी स्टेबल नहीं है, वो बड़ा नेक टू नेक चल रहे हैं। तो अगर इसको इस साल के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ 1 साल के लिए एक उन्होंने ये अरेंजमेंट किया है कि इंक्रीज़ नहीं की, ताकि प्राइवेट सेक्टर मेजर जो है वो शेयर होल्डर है जिसमें ज़्यादा लेबर को अकोमोडेट करता है। इस साल इस सिचुएशन में लेबर को सैलरी देना, लेके चलना, ले ऑफ ना करना, मैं समझता हूँ ये भी काफ़ी बड़ी फेवर है। और जो गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया है थ्रू स्टेट बैंक के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज़ का अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने करके दिया है लोन की फॉर्म में, और बड़े लेस मार्कअप पे गवर्नमेंट ने दिया है और लोगों ने उसको अवेल किया है। इसी तरह जो बिजली के बिल्स हैं उसमें रिबेट काफ़ी ज़्यादा मिला है, एक साथ भी करवा सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा फिर जो लेबर तबका, मज़दूर तबका है, उसको आप देखेंगे कितना ज़्यादा, यानी जो 12,000 रुपये वाला एक दिया है कि वो भी लोगों को काफ़ी, वो इमदाद प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ। फिर हेल्थ कार्ड है, इस तरह काफ़ी पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। ज़कात वाला लहदा चल रहा है, बैतुल माल लहदा चल रहा है, बट ये जो एहसास प्रोग्राम है ना, इसमें सारे के सारे लोग जो है ना, वो जो डिज़र्विंग लोग थे, वहाँ ये नहीं था कि ये PTI का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये नून लीग का है, अक्रॉस द बोर्ड सारे जो गरीब लोग हैं, ख़ास तौर पे ये लेबर है, जो बेचारे बेरोज़गार हैं, उनको गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नौजवानों के लिए अप टू 2.5 करोड़ रुपया, 25 मिलियन, एक बहुत बड़ी स्कीम आ रही है जिसमें एंटरप्रेन्योर
जितने भी हैं नए बिज़नेस करना चाहते हैं, जॉब्स, वो बहुत सारे लोग हैं जिनमें कैपेबिलिटी है, वो गवर्नमेंट उनको लोन देगी नौजवान प्रोग्राम में, और 2.5 करोड़ रुपए से अप टू 2.5 करोड़ तक अपना बिज़नेस करेंगे। वो ख़ुद भी एम्प्लॉय होंगे और साथ बहुत सारे लोगों को के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी अच्छा, ये नया बिज़नेस शुरू करने के हवाले से अगर बात करें तो लाइसेंस के ऊपर भी जो फ़ीस है उसको ज़ीरो कर दिया गया है, तो ये बताइएगा कि फ़ीस तो ज़ीरो हो गई है, लेकिन ये लाइसेंस देने जिन्होंने होते हैं क्या वो इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे? नहीं, अभी थोड़ा फास्ट हो गया। जैसे SCCP का कंपनी रजिस्ट्रेशन वाला है ना, वो अगर आप समझते हो ना सिस्टम पे बैठ के आप करें, फीसेस पे करें, तो वो 1 घंटे का काम है। 1 घंटे में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो। जिन लोगों को नहीं पता, डिटेल में नहीं जाते, वो इधर उधर जाके लोगों से वो एफर्ट नहीं करते ढूंढने की, तो अभी तो बहुत सिंपल हो गया है। और इसी तरह हमारी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पे तो हमने 1 विंडो सर्विस सेंटर बना दिए और उनको फ्यूचर में फर्दर हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं और गवर्नमेंट से एक एक्ट पास करा रहे हैं कि जितने भी 17 डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को हमने कन्विंस कर लिया है कि एक एक्ट पास करेंगे, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के लोग उस 1 विंडो सेंटर में बैठेंगे। अच्छा। और वो इंडस्ट्री जितनी है उनको कहीं किसी के दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा, वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स में वो 1 विंडो सेंटर में आएंगे और देयर एंड देन जैसे इंटरनेशनली होता है उनकी फौरी तौर पे उनका काम होगा। उनको कोई अंडरहैंड पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोई सिफारिश नहीं करानी पड़ेगी, एक सिस्टम होगा पूरा, एक वो हम मैकेनिज़्म उस पर हमने काम किया है और कर रहे हैं। तो आप देखिएगा काफ़ी बड़ी चेंजेस यहाँ पे आगे आपको देखने को मिलेगी। अभी जो ताजर परेशान हैं, जो कारोबारी हजरात इस बजट से नाखुश नज़र आ रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही पैगाम है कि जहाँ पे 3 माह के लगभग तो टाइम गुजर गया है, अब ये कि थोड़ा सा 1, 2, 3 माह देखें। मुझे ये लगता है, मेरा ये ख्याल है कि सितंबर अक्टूबर से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जब हमारे इकॉनमी थोड़ी बेहतर होगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी, हमारे रेवेन्यूज़ बेहतर होंगे, तो उससे गवर्नमेंट के पास एक कुशन मौजूद होगा कि वो गवर्नमेंट जो है ना मज़ीद रिलीफ दे सकती है। और हम रिकमेंड भी करेंगे गवर्नमेंट को कि वो अक्टूबर नवंबर में जाके गवर्नमेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ताजर हैं, इन सबको जो है ना कोई रिलीफ ज़रूर दें, क्योंकि इनको एक सपोर्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिलेगी, IMF से मिलेगी, या अदर जहाँ पे इनकी लोन पेमेंट्स थी उस पर इनको एक रिलीफ मिलेगा, जो कि पूरी दुनिया में ये जो सिचुएशन बनी है इसकी वजह से एक बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह पेशेंस रखें, आपको यानी इत्मीनान रखें इस गवर्नमेंट पे। कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको आके काम शुरू करते हुए, समझते हुए एक टाइम लगता है, वो एक टाइम दें इनको, इनके ऊपर ट्रस्ट करें, इनसे अपनी कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं, ऐसी डिमांड्स करें जो जेन्युइन हो, डूएबल हो, ताकि वो विन विन हो हमारे लिए, इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए भी, ताजरों के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। और गवर्नमेंट को अपना हिस्सा समझें और गवर्नमेंट के साथ मिल के चलें। मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सिंसियर है और यहाँ कोई पहले वाली करप्शन नहीं है, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। यहाँ पे एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान को कैसे आगे लेके चलें। बिल्कुल जी, काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन, हम अभी जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद हाजिर होंगे, मज़ीद ताजरों से मिलेंगे, मज़ीद लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि वो इस बजट के हवाले से क्या समझते हैं, क्या ख्याल है उनका। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि पंजाब का जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें आप क्या समझते हैं? बहुत सारे टैक्सेस माफ़ किए गए हैं, बहुत सारे रिलीफ तो दिए गए हैं, लेकिन क्या ये वाकई इस पर अमल दरामद होगा या सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी? ये तो अभी जब इस पर शुरू होगा काम हमारा, अभी तो जैसे स्कूल्स वगैरह बंद हैं, जब ये स्कूल वगैरह खुलेंगे फिर ही इस पर पता चलेगा कि क्या होता है। मतलब आपको कहने का ये कि जब कारोबार शुरू होगा तब ही पता चलेगा। अभी अगर ना भी बढ़ाएं तो जब ये कारोबार शुरू होगा ये फिर इसमें टैक्स बढ़ा भी सकते हैं, मतलब किसी और चीज़ के टैक्स लगा देंगे। ये तो अभी तो कुछ नहीं हमें। अच्छा, आपको ये उम्मीद है कि जब हालात बदलेंगे तो इनके भी हालात बदल जाएंगे? हो सकता है। ठीक है नाज़रीन, एक और अभी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनका जानते हैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं आपको? अभी जो मौजूदा बजट अनाउंस हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं?
सबसे पहली बात तो ये है कि जी इल्ज़ाम लगाना, दूसरों के ऊपर तनकीद करना बहुत आसान है। हकीकत पसंदी के साथ देखना चाहिए। अगर मैं अपने घर का बजट नहीं बना सकता ना, कामयाब नहीं हो, तो मुझे हुकूमत पे भी तनकीद करने का कोई हक़ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मुझे मसाइल हैं, कई हुकूमतों के भी मसाइल होते हैं। ठीक है। हर कोई चाहता है कि जैसे घर बैठे सब कुछ मिले और अपना कोई फ़र्ज़ अदा करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये आप देखें, ये वबा के ऊपर ही हुकूमत ने टीवी में, अखबारात में कितनी ज़्यादा तलकीन की है कि लोग इसके ऊपर जो है ना एहतियात करें, मगर आपने देखा है कितनी एहतियात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह बजट के ऊपर है कि जब हुकूमत अपनी तरफ से बेहतरीन की कोशिश ही कर रही है, हमें उनका बाजू बनना चाहिए, उनका हाथ बनना चाहिए, उनके साथ हमें पूरे तरीके से जो है ना उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे ये यकीन है पूरा कि वो अपनी बेस्ट जो है ना बेस्ट से बेस्ट ही करने की कोशिश करते हैं। कोई भी हुक्मरान ये नहीं चाहता कि उसकी आवाम जो है ना वो ज़लील व ख्वार हो। आप इस एंगल से देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी तकलीफ़ जो है ना हमारी भी और पूरी कौम की भी कम हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और भी हम लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। लोगों की मिली जुली राय है जो हमारे सामने आ रही है। कहीं पे लोग हुकूमत से खुश नज़र आ रहे हैं तो कहीं पे लोग हुकूमत से शदीद नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, किस तरह से देखते हैं बजट को? इन्होंने टैक्स में जो कमी किया है वो तो एक अच्छी चीज़ है। देखना उनको चाहिए था कि जो उन्होंने टैक्स 15% या जो 3% में लेके आए हैं उससे तो काफ़ी कारोबार में तो फ़ायदा होगा। लेकिन जो पेट्रोल की और दूसरी आटे की जो चीनी की सूरत हाल है वो गवर्नमेंट को चाहिए सूरत हाल को ठीक करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके इस चीज़ के बाद। अच्छा ये बताएं कि जो पिछले दिनों दुकानें बंद रहीं, जो लॉकडाउन की सूरत हाल में नुकसान उठाना पड़ा, जी। तो वो जो है वो ये जो अब टैक्सेस ऑफ होंगे तो वो कुछ हद तक कंपनसेट हो जाएगा? कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक ये कोरोना का मसला हल नहीं होता। क्योंकि हमारे अभी भी जुम्मे तक हमारा कारोबार है, 2 दिन छुट्टी है। स्कूल जो हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो उर्दू बाज़ार में इफेक्ट हो रहा है वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वो बंद है। हमारा ज़्यादातर कारोबार इस वक्त डाउन है बाकी अदर मार्केट्स के निस्बत। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। यहाँ लोगों का जो कहना है आप सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। जी यहाँ पे एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि ताजरों को बजट में बड़ा रिलीफ अनाउंस हुआ है, काफ़ी दुकानदारों को, काफ़ी जो कारोबारी हजरात हैं उनको उनके कारोबार से रिलेटेड काफ़ी टैक्सेस ऑफ किए गए हैं। आप किस तरह से देखते हैं बजट? नहीं, हमारे ख्याल में तो कोई रिलीफ नहीं मिला अभी। वो जो कोई भी टैक्स जो है ना वो भी कोई ना, वो टैक्स में रिलीफ जो है वो भी अनाउंस नहीं हुआ, कोई ऐसी खबर भी कोई नहीं आई और हुआ भी कुछ नहीं। हालांकि रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि 3 महीने से जो है वो लॉकडाउन है और कारोबारी हालात जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो ज़वाल पजीर हैं और गुजारा भी जो है वो भी मुश्किल हो गया है। परचेजिंग है, सेल है, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन बहरहाल हमारी यूनियन जो है वो कोशिश कर रही है, अब देखें क्या होता है। हमें उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि अल्लाह करे कुछ गवर्नमेंट से कोई बात बन जाए। कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम यही है कि गवर्नमेंट जो मतलब है बेहतर तौर पे काम करे, कोई पॉलिसी कोई सही तरह से तरतीब दे, अनाउंस करे। ये लॉकडाउन की अब जैसे आज है कि जी कुछ इलाके सील कर दिए, अब इलाके सील करना जो है ये तो मसले का हल नहीं है क्योंकि इस तरह जो इलाके के मकीन है, रहने वाले हैं, उनको तो प्रॉब्लम होगी जब वो बाहर नहीं जाएंगे, आएंगे नहीं, तो वो कैसे जो है अपनी मतलब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती राय का। और इसी तरह से नाज़रीन हम आगे बढ़ते जाएंगे और भी लोगों से बातें करते चले जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये बताइएगा कि बजट अनाउंस हुआ है जो कल पंजाब का, जी, उसमें काफ़ी टैक्सेस ऑफ कर दिए गए हैं, काफ़ी टैक्सेस माफ़ कर दिए गए हैं, बहुत सारा रिलीफ अनाउंस हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? वो अच्छा फैसला था इमरान खान साहब का। स्टेशनरी पे तो वैसे ही बहुत कम टैक्सेस पहले भी हमेशा से लगते रहे हैं। स्टूडेंट स्टेशनरी ऑलमोस्ट एग्जेम्प्टेड या 0% GST के अंदर होती है। गवर्नमेंट को रिलीफ देने का वक्त है, इट्स अ राइट टाइम। गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है, अच्छे पैकेजेस दिए हैं, लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए। और जो टैक्स नेटवर्क ऑलरेडी है, पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है कि टैक्स नेटवर्क बहुत कम है, तो टैक्स नेटवर्क में लोगों को आना चाहिए। हम बाहर जाके टर्की जाके एक ठेले से आइसक्रीम लेके टैक्स देने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में हम खुद टैक्स देने को तैयार नहीं होते। जब तक हम टैक्स नहीं देंगे हमारा मुल्क सफ़े अव्वल के मुल्कों में शामिल नहीं होगा। इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना है और टैक्स देना है। पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, टैक्स दे के साबित करने कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि टैक्सेस हम सबको देने होंगे, हम सबको हुकूमत के साथ मिल के काम करना होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज़ साहब। जानेंगे उनकी क्या राय है इस हवाले से।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, ये बताइएगा, जो नया बजट आया है अभी, ताजरों को बहुत सारे रिलीफ दिए गए हैं, आप क्या समझते हैं, ये रिलीफ वाकई ही मिलेंगे या सिर्फ कागजी कार्रवाई है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि ये रिलीफ नहीं दिया गया है, लफ्ज़ों का हेर फेर आप कह सकती हैं, ये रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कोंडा मजाक किया गया ताजरों के साथ। छोटी ताजर बरादरी जो पिछले कई माह से पिस रही है, कोरोना का भी बहरान है कि और लोगों के कारोबार भी नहीं है, और इस पे वादे तो किए गए तमाम असम्बलियों में, वफाक में भी और सूबाई में भी, कि हम रिलीफ दे रहे हैं। आखिरकार उन्होंने ज़ुबानी जमा खर्च करके रिलीफ दे दिया कौम को। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये तो ना बजट इसको कह सकते हैं, बल्कि एक ऐसा मजाक किया गया पूरी कौम के साथ, छोटे ताजरों। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि क्या रिलीफ दिया इन्होंने? ये जो छोटा ताजर है वो तो अपनी दुकानों के किराए नहीं अदा कर सकता, और इन्हें क्या मराद दी है कि 2 किस्तों में जमा करवा दें अपना प्रॉपर्टी टैक्स। क्या इतनी भी छूट नहीं रियासत दे सकती थी कि उन्हें कहते कि ये साल नहीं, क्योंकि ये कोरोना अभी 6 माह और चलना है। ये शहर लाहौर, जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, ये एक सकाफती शहर है, और ये इस वीराने में पड़ा है इस वक्त कि यहाँ ना तो कोई कारोबार है, ना कोई तिजारत है, ना किसी को कोई मराद दिया गया। क्या टैक्सेस में आसानी की है आपने? एक कौम पर एक नाम की हद तक आपने कह दिया कि जनाब हम नया टैक्स कोई नहीं लगाया। ये भी एक मजाक है। ये जो इतने अखराजात, इतने अरबों का बजट आपने पेश किया है, ये इसको ये तो बताया नहीं कि इसका ज़रिया आमदन क्या होगा, ये किन लोगों से वसूल किया। ये हमारी गर्दन पर छुरी चलेगी। देखें, हम टैक्स देते हैं इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, और लाहौर का शहरी भरपूर टैक्स देता है और देता भी रहेगा। हर मुहिब्बे वतन टैक्स देता है। ये मुझे बताइएगा कि जो छोटा ताजर आप कह रहे हैं कि शदीद परेशान है, छोटा ताजर जो है, जो इतना पीछे खसारा उठाना पड़ा है, जब लॉकडाउन के दिन रहे, जब दुकानें बंद रहीं, तो जो उस वक़्त के मसाइल लोगों को पेश आए हैं, क्या वो आप समझते हैं कि इस रिलीफ से, जो फ़िलहाल आप ये कह रहे हैं कि कागज़ी ही है, इस रिलीफ को यकीनी भी अगर ये बना दें तो क्या उन लोगों की मुश्किलात हल हो जाएंगी? रिलीफ है ही कोई नहीं। ठीक है, नाम की हद तक है, फाइलों में रिलीफ है, बिल्कुल, बात की हद तक है, जबान की हद तक है। ये रिलीफ नहीं है, ये मजाक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रिलीफ नहीं दिया गया लोगों को। मुझे ये बताएं, करोड़ों का अरबों का टैक्स यहाँ से वसूल होता है, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं, कहाँ पार्किंग का निज़ाम है इनके पास? क्या रखा है उसके लिए? क्या मराद दी हैं? क्या टैक्स में आसानियाँ की गई हैं? ये देखें, ये इस मुल्क के वारिस हैं मेरे ताजर, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वारिस हैं। इनका जीना भी यहाँ है, इनका मरना भी यहाँ है। इनको इस तरह ना मरने दें आप, इनको रिलीफ दें और आसान करें टैक्स की शराइत को। होना तो ये चाहिए था कि जो बहरान चला, इस वक्त जो ताजरों ने अपना किरदार अदा किया, इस साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाता कि जनाब इसमें इस साल कोई टैक्स नहीं होगा, बल्कि आपने कारपोरेशन के, पंजाब हुकूमत के वही टैक्स है, उनका कोई जिक्र नहीं है। वो मारे फिर रहे हैं कारपोरेशन वाले, कभी वो वेल्थ के नाम से, कभी वो सिक्योरिटी के नाम पर, कभी वो सफाई के नाम पर वो पर्चियाँ लेकर फिर रहे हैं जिनको ठेके दे रखे हैं, और ये कोई भी टैक्स देने के काबिल नहीं है। इस तरह का टैक्स नहीं देंगे। अगर ये इनकम टैक्स दे रहे हैं तो इस वतन के लिए दे रहे हैं, और हुकूमत अपने अखराजात को कम करे, हमारे वज़रा के अखराजात को कम करे, बातों की हद तक कम ना करे। ये इन गरीबों के मुंह से निवाला ना छीने। मैं ये कहता हूँ कि जो बेरोजगार हुए लोग, उनका कौन वारिस है? जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया है, लाखों की तादाद में लोग हैं, रियासत की जिम्मेदारी है कि उनका खाना पीना पूरा करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपनी कीमती जो राय थी उससे हमें आगाह किया। नाज़रीन, यही कहना है ताजरों का कि हम जो है वो देख रहे हैं कि रिलीफ जो है वो सिर्फ कागज़ों की हद तक है, इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होने वाला है। जहाँ पर उनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं, उस लिहाज से रिलीफ इंतहाई
कम है और इस बात का भी यकीन नहीं है कि इसको यकीनी बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। और खालिद साहब ने भी यही कहा कि हम लोग जो है वो इस रिलीफ को कोई कंसिडर नहीं करते। आगे देखेंगे कि हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान ताजरों के लिए, आप सब के लिए और क्या कर सकती है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।